स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की मिशन बुनियाद की वर्कशीट है। ये काफ़ी लेट है, बट सॉरी, इसके लिए कुछ काम पड़ गया था इसलिए लेट है। तो ये हमारी मिशन बुनियाद की वर्कशीट है और ये हमारी एक रीडिंग कैंपेन है और ये हमारी एक एक्टिविटी शीट है और इस एक्टिविटी शीट की सीज़न नंबर 58 है और ये हमारे लिए डेट 13 मार्च 2022 से शेड्यूल की गई है। तो देखते हैं, यहाँ स्टोरी पढ़ने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर्स। तो आपको जो है जैसे करेक्टर्स जैसे करेक्टर होंगे उसके हिसाब से आपको जो है अपनी वॉइस रिफ्लेक्ट करनी है। मतलब आपकी जो टोन है, जो रिफ्लेक्ट जो वॉइस है उसे जो है बदलना है। जैसे बुढ़े हैं तो बुढ़े की तरह, मतलब दादी अम्मा है तो दादी अम्मा की तरह, इस तरीके से। डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ना है। फॉर योर स्पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। तो आज की जो स्टोरी है उसका नाम है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसमें हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताया जाएगा। तो देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। Raj was upset because he had done poorly in English dictation that day. तो राज जो है, एक राज नाम का लड़का था, तो वो जो राज था वो अपसेट था क्योंकि जो है वो उसने जो इंग्लिश डिक्टेशन का उस दिन जो टेस्ट था उसने वो अच्छे से नहीं किया था, बहुत पुअरली किया था। तो मतलब इंग्लिश डिक्टेशन क्या होता है, जिसमें आपको कोई वर्ड दिया जाए उसकी स्पेलिंग आपको गलत लिखनी, सही लिखनी है। तो जैसे बिकॉज है, तो अगर मैं आपको बिकॉज लिखने बोलूँ तो आपकी उसकी स्पेलिंग जो है सही लिखनी होगी। तो आपको उसकी स्पेलिंग बिल्कुल वैसे ही लिखनी होगी, आपको बिना देखे वो वर्ड लिखना होगा जो मैं आपको बोलूँ उस तरीके से। तो वो टेस्ट जो है उसने पुअरली किया। ही वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड सर्व्ड। तो वो जो है अपने रूम में बैठा था और वो खुद ही में जो है, मतलब खुद ही से गुस्सा था, ऐसा समझ सकते, मतलब सख्त, मतलब खुद ही से गुस्सा, मतलब खुद ही से परेशान था वो खुद ही से। When his grandmother came and comforted him। तो जब वो गुस्सा था, मतलब खुद ही में गुस्सा था और अपने रूम में बैठा था, तब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उस रूम में आए और उसे कंफर्टेड किया, उसे कंफर्ट, थोड़ा सा रिलैक्स फील कराया। मतलब his grandmother sat beside him and gave him a beautiful pencil। तो जो उसकी ग्रैंडमदर थी उन्होंने उसे एक पेंसिल दी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। राज लुक एट हिज ग्रैंडमा। तो राज ने जो है अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखा। ही वॉज पजल्ड, वो पजल्ड हो गया। एंड सैड आई डू नॉट डिजर्व दिस पेंसिल, आई हैव नॉट परफॉर्म, क्या था, I have not performed well in the test, his eye test। Okay। तो जो है जब उसकी ग्रैंडमा ने उसे पेंसिल दी तो वो पजल्ड हो गया, मतलब वो सोच में पड़ गया कि मुझे पेंसिल क्यों दी है। तो उसने फिर बोला कि मैं ये जो है पेंसिल डिज़र्व नहीं करता क्योंकि मैंने जो है अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। His eyes were filled with tears। तो उसकी जो आंखें थी वो आंसू से भरी थी जब वो ये बात बोल रहा था। आगे देखते हैं। His grandma said with a lot of love and compassion। तो उसकी ग्रैंडमा ने जो है उसे बहुत प्यार से और कंपेशन से बोला, यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस पेंसिल। तो तुम जो है, राज से बोला कि तुम जो है इस पेंसिल से बहुत कुछ सीख सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक यू राज, ये तुम्हारे ही जैसा है बिल्कुल। पेंसिल एक्सपीरियंस पेनफुल। तो जो पेंसिल का एक्सपीरियंस होता है वो पेनफुल होता है। शार्पिंग जस्ट द वे यू हैव experienced the pain of not doing well in your test।
तो है ये रहा इन योर टेस्ट। तो उसकी जो ग्रैंड माँ थी उसने बोला कि उन्होंने बोला रात से कि जो देखो कि जैसे जब पेंसिल शार्प होती है तो उससे भी दर्द होता है, वैसा ही पेन जो है मतलब तुम्हें भी हो रहा है, वैसे ही पेन वो भी सहती है। आगे पढ़ेंगे। However, it will happen, थोड़ा सा बड़ा करके। sorry for this. However, it तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना। However, it will help you be a better student. तो इसने बोला, तो उनकी ग्रैंडमा ने ये बोला कि ये पेंसिल जो है वो तुम्हें एक बेटर स्टूडेंट बनने में है जो हेल्प करेगी। Just all the good that comes from the pencil is from within itself. तो राज की ग्रैंडमा ने बोला कि जो भी गुड थिंग्स है, जो भी just as all the good that comes from the pencil is from within itself. तो जो भी चीज़ है वो जो है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो तुम्हारे साथ जो है पेंसिल से जो है आएंगी, और वो भी तो you will also find the strength to come over hurdles. तो राज की ग्रैंडमा ने बोला कि जो भी गुड थिंग्स है वो जो जैसे ये जब पेंसिल, तो राज की ग्रैंडमा ने बोला कि जैसे पेंसिल जो है जब छिलाती है तब उसे पेन होता है, लेकिन वो फिर भी उस दर्द से निकल कर अपने स्टैंड को पहचानती है और वो चलती है कॉपी पर, जैसे समझ सकते हो जो चलती है ना कॉपी पर, तो वो स्टैंड को समझती है। वैसे ही तुम्हें भी अपनी परेशानियों मुश्किलों से, हर्डल मतलब परेशानी या मुश्किलों से जो है निकल कर जो है अपने जो है स्ट्रेंथ को जो है पहचानना चाहिए। And finally, just as this pencil will make its marks on any surface, you too shall leave your marks on anything you choose. तो जैसे जो मार्क मतलब छाप, तो जैसे पेंसिल अपना जो छाप है वो छोड़ के चली जाती है, वैसे ही तुम भी जो काम करो उसमें तुम्हें जो है छाप छोड़नी चाहिए। तुम सभी चीज़ों में अपनी छाप छोड़ सकते हो। वैसे तो पेंसिल टीच अस टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। तो पेंसिल जो है वो टीच करती है स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड होने से। तो इट ऑल्सो टीच अस टू इम्प्रूव आवर वीकनेस कन्वर्टिंग देम इनटू आवर स्ट्रेंथ्स। तो पेंसिल जो है हमें ये भी टीच करती है कि हमें जो है इम्प्रूव करती है, और ये भी टीच करती है हमें कि वो जो है हमारी वीकनेस को जो है स्ट्रेंथ में जो है कन्वर्ट करती है। राज फेल्ट कंसोल्ड एंड promised himself that he would do better by being like a pencil and do well in future. तो कंसोल्ड मतलब क्या होता है, खुद को जैसे दिलासा देना जैसे समझ सकते हो। तो जो राज है उसने खुद को जो है दिलासा दिया और खुद से जो है प्रॉमिस किया कि वो जो है इस पेंसिल ही की तरह आगे से जो है अपने फ्यूचर में जो है अच्छा करेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ to be who are what we wish to be. Moral of the story है, we all have the strength to be
to be, who are, what we wish to be। तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, बस हमें उस स्ट्रेंथ को जो है पहचानने की ज़रूरत है, उसे निखारने की ज़रूरत है। तो यहाँ हमें कुछ यहाँ पे हमें कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करके आंसर लिखेंगे इसका। तो who all are there in your family? Write one quality about each member which you like the most। तो आपको जो है आप ये पूछा कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है, और ये राइट करना है उनकी जो है हर एक क्वालिटी के बारे में लिखें, मतलब सबकी जो भी जितने भी आपके फैमिली में हैं उन सबकी एक क्वालिटी के बारे में लिखना है, खुद को छोड़ के, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उनकी। तो इसका आंसर का एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे करेंगे। तो ये है इसका एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल है In my family there is 5 members। मेरे को छोड़ के 5 members हैं मेरी फैमिली में। I like my mother's kindness most। तो मुझे अपनी मम्मी की जो है काइंडनेस ज़्यादा पसंद है। I like my father's love most। मुझे अपने पापा का प्यार ज़्यादा पसंद है। I like my elder brother's way of teaching most। तो मुझे अपने पापा का जो है पढ़ाने का तरीका, भैया का तरीका, बड़े भैया का तरीका, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। I like my second elder brother's jokes most। I like my small sister's braveness most। इस तरीके से। तो यहाँ पे है इसका सेकंड आंसर। Think all the words related to homework, write them down in your notebook and create a short story using those words। For example, study, teacher, classroom। तो इसका आंसर देखो। तो जब हम होमवर्क के बारे में सोचते हैं तो हमें कॉपी, पेन एंड ज्योमेट्री और पेंसिल, इन सब के बारे में जो है हम जो है थिंक करते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे यहाँ पे। Once upon a time I was going to my school and suddenly remembered that I forgot my copy, pen, pencil and the whole geometry। तो मैं एक बार जो है अपने स्कूल जा रही थी और मैंने सडनली जो है रिमेम्बर्ड किया कि मैं जो है अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल और पूरी ज्योमेट्री भूल चुकी हूँ। I also forget that today is my test and I can't study। तो मैं ये भी भूल गई कि आज जो है मेरा टेस्ट है और मैंने जो है स्टडी नहीं की थी। Oh, no problem, I will study in my classroom। कोई बात नहीं, मैं जो है अपने जो हूँ क्लासरूम में जो हूँ पढ़ लूँगी। बट आई एम ऑलरेडी सो लेट, पर मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। आई मस्ट गो टू माई स्कूल। मुझे अपने स्कूल जाना चाहिए। अदरवाइज माई टीचर विल स्कोल्ड मी। तो अदरवाइज वरना मेरी जो है टीचर मुझे जो है डांटेंगी। अदरवाइज मतलब वरना। तो ये है इसका थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर करेंगे हम, लेकिन पहले इसका जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। द अबव स्टोरी इज अबाउट बीइंग होपफुल एंड नेवर गिविंग अप। तो ये जो स्टोरी थी वो होपफुल और गिविंग अप मतलब नेवर गिविंग अप के बारे में थी। Think of an incident when your performance was not satisfactory in your class test। तो ऐसे ही कोई जो तुम्हारी जो मतलब आपको याद करना है कि ऐसा कब हुआ था जब आपकी जो है परफॉर्मेंस सही नहीं रही आपके टेस्ट में। हाउ डिड एन एल्डर एट होम कंसोल यू। तो आपके घर में जो बड़े थे उन्होंने आपको कैसे कंसोल किया, तो मतलब दिलासा दिया। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो आपको जो है अपने एक्सपीरियंस
50 वर्ड से जो है 50 शब्द से ज़्यादा हमें नहीं लिखने हैं, पर उससे कम में भले ही लिख सकते हो। पर अगर आप ज़्यादा भी लिख दोगे तो उसके लिए कोई नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं गिन रहा। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, और ये जो हुआ है ये मेरे साथ रियली में हुआ है। तो once upon a time tomorrow was my test and I am really worried about that because I can't study। तो उस टाइम जो है एक बार मेरा कल जो है टेस्ट था और मैं जो बहुत चिंतित थी क्योंकि मैंने जो है स्टडी बिल्कुल भी नहीं की थी। बट आई कांट सैड अबाउट, तो पर मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, when my test is complete I have marks 5 out of 10 and I was really so sad। हो गया ये, तो इसकी जगह क्या लिखोगे? sad या upset। ओके, and I was really so sad and I will share my experience to my elder brother। और मैंने जो है अपने elder brother के साथ जो है एक्सपीरियंस शेयर किया। Then my elder brother told me his own story and told me never giving up। तो मेरे भाई ने जो है, मेरे बड़े भाई ने जो है मुझे अपनी एक स्टोरी सुनाई जिसमें जो है उनके जो है एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था, उनके मार्क्स काफ़ी गंदे आए थे और मुझे बोला कि नेवर गिविंग अप, कभी गिव अप मत लो। देन आई फील गुड, और फिर मुझे जो है अच्छा लगने लगा, मैंने अच्छा फील किया। तो ये थी आज की वर्कशीट, और ये जो वर्कशीट है इसकी मैं लिंक डाल दूँगी। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं। और अगर किसी और को इस वर्कशीट में डाउट है तो उसे ये वर्कशीट ज़रूर शेयर करें। जब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे कल।